गाइस, क्या तुम लोग डॉक्टर सना की स्टोरी के बारे में जानते हो? कौन डॉक्टर सना, कौन सी स्टोरी? इस बेवकूफ से मैं कोई और जवाब एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। कम ऑन गाइस, अब बता भी दो, क्या है ये कहानी? ये कहानी काफ़ी पुरानी है, लगभग 30 साल पुरानी। जब सेंट मैरी हॉस्पिटल अपने अरूज पे था, यहाँ दूर दराज से लोग अपना इलाज करवाने आते थे। इसी हॉस्पिटल में एक नई डॉक्टर आई थी, डॉक्टर सना। वो यंग, डेडिकेटेड और काफ़ी केयरिंग डॉक्टर थी। ऐसी डॉक्टर जिसे अपने पेशेंट से बहुत प्यार था। हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, सिवाय एक डॉक्टर के, डॉक्टर जॉश, जिसे कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, ना ही किसी से बात करते हुए। वो बस चुपचाप अपने कमरे में एक लाल डायरी में कुछ लिखता रहता था। डॉक्टर सना का उनका ये बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज लगता था। दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी अजीब होने लगी। जो पेशेंट्स रात को बिल्कुल ठीक लगते, सुबह तक उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता। कुछ लोग पागलों की तरह बिहेव करते और कुछ बिना किसी वजह के चीखते, चिल्लाते और अपने आप को नुकसान पहुंचाते। कुछ लोग बगैर किसी ट्रेस के गायब हो गए और कुछ लोगों ने तो अपना दम ही तोड़ दिया। डॉक्टर सना काफ़ी परेशान थी। हॉस्पिटल के बढ़ते हुए डेथ रेट्स को देखते हुए वो बस यही सोचती थी कि बग़ैर किसी वजह के इतने ज़्यादा पेशेंट्स क्यों मर रहे हैं। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात जब डॉक्टर सना अपनी नाइट शिफ्ट से वापस आ रही थी, तो उनने कुछ बहुत अजीब देखा। डॉक्टर जॉश एक पेशेंट को लेकर किसी रूम में जा रहे थे। किसी भी पेशेंट को इतनी रात में मूव करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर सना काफ़ी परेशान थे। वो पूरी रात यही बात सोचती रही और सोचते सोचते उन्हें ख्याल आया उस रूम का, रूम नंबर 39। उन्होंने फ़ौरन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए, मगर रिकॉर्ड्स में कुछ बहुत अजीब था। उन रिकॉर्ड्स में तमाम रूम्स का डेटा था, सिवाय रूम नंबर 39 के। डॉक्टर सना समझ गई थी कि इन सारी बातों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, डॉक्टर जॉश। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर जॉश पे नज़र रखेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। डॉक्टर जॉश ने एक और पेशेंट को रूम नंबर 39 में ले गए और कुछ देर बाद वो वहाँ से निकले। डॉक्टर सना चुपके चुपके उनका पीछा करती रही और देखा कि वो हॉस्पिटल के ओल्ड अबैंडन बेसमेंट में जा रहे हैं, जहाँ काफ़ी सालों से कोई नहीं गया। मगर डॉक्टर सना उनके पीछे चलती गई। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर जॉश के चेहरे में फ़र्क आने लगा, मगर डॉक्टर सना काफ़ी गुस्से में थी। वो बिना सोचे समझे उनका पीछा करती रही। मगर जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उनका गुस्सा खौफ में बदल गया। मगर जब डॉक्टर जॉश रुके तो उन्होंने कुछ बहुत अजीब देखा, बहुत अजीब। डॉक्टर जॉश एक मिसिंग पर्सन की बॉडी के सामने खड़े थे। वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और डॉक्टर सना चुपचाप उनको देखती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
वो अपनी जान बचा के भागी, इतना तेज जितना तेज वो भाग सकती थी। अगले दिन डॉक्टर सना की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिली और डॉक्टर जॉश लापता हो गए। कुछ सालों बाद ये हॉस्पिटल भी बंद कर दिया गया। मुझे नहीं लगता ये असली कहानी है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई फर्जी कहानी हो। है, ये बिल्कुल असली कहानी है। वो हॉस्पिटल अभी भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने चले।